व्यू मेन्यू में अगला ऑप्शन दिया गया है हेडर फुटर। तो जैसा कि इसका नाम है हेडर और फुटर, तो डॉक्यूमेंट में देखिए जो ऊपर वाला भाग कहलाता है वो डॉक्यूमेंट का हेडर कहलाता है, जो नीचे वाला भाग कहलाता है वो डॉक्यूमेंट का फुटर कहलाता है। तो इस प्रकार से अभी जैसे डॉक्यूमेंट में हेडर लगा हुआ है, इसमें लिखा है कॉन्फिडेंशियल, पेज नंबर और डेट, और ऐसे ही फुटर में भी लिखा हुआ है। तो ये देखो ये हर पेज में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट का हेडर और इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट का फुटर। तो इस प्रकार से यदि हर पेज में हमें कुछ लाना है तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट के हेडर फुटर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए व्यू में जाएंगे, हेडर फुटर में देखो जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो है कर्सर यहाँ पर अलग से हेडर वाले भाग में और लिख के भी आ जाता है हेडर, और ऐसे ही फुटर में जब जाएंगे देखेंगे तो यहाँ पर लिख करके आ जाता है फुटर। और एक चीज देखेंगे कि इसके साथ एक टूल बार भी आ जाती है, हेडर एंड फुटर टूल बार। इसी टूल बार में कुछ ऑप्शंस है जिसका इस्तेमाल करके हेडर फुटर को आप बदल सकते हो या जैसा हेडर फुटर बनाना है उसको बना सकते हो। तो जो ये हेडर फुटर लगा हुआ है पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से डिलीट की दबाते हैं तो ये हेडर डिलीट हो जाता है। ऐसे ही अपन यहाँ पर फुटर में आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से डिलीट की दबाते हैं, फुटर भी हमारा जो है वो डिलीट हो जाएगा। अब हम देखो क्या करते हैं यहाँ पर कि हेडर फुटर को हम लगाने के लिए टूल बार का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम गए यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो इतने सारे जो है हेडर फुटर के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया पेज, मान लीजिए हमने सिंपल पेज में क्लिक कर दिया, पेज ऑप्शन पे है ना, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ पेज ऑप्शन। तो क्या करता है ये हर पेज में इस तरीके से डैश फिर पेज नंबर फिर डैश दे देगा। क्लोज करेंगे, अब देखोगे आप हर पेज में हेडर में पेज नंबर ऑटोमेटिक आते जाएगा, है ना। इस तरीके से जब हमने वहां पे पेज सेलेक्ट किया, हर पेज में जो है इस तरीके से पेज नंबर आ गया। हेडर फुटर यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो भी आप हेडर या फुटर को खोल सकते हो। अब मान लीजिए पेज नंबर नहीं चाहिए, फिर से सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से डिलीट की दबा दिया। ऐसे ही हमने ऑथर पेज डेट सेलेक्ट किया तो ऑथर का नाम जिस भी नाम से कंप्यूटर रजिस्टर्ड है उसका नाम, पेज नंबर और डेट आ जाएगा, है ना। क्लोज करेंगे तो हर पेज में ये वैसा ही टेक्स्ट दिखाई देगा। ये देखिए, फिर से डबल क्लिक किया, फिर से इसको सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से डिलीट कर दिया, फिर से इसमें गए। अब इसमें से कोई भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए, फाइल नेम एंड पाथ, फाइल का नाम क्या है, देखो फाइल का नाम है डॉक्यूमेंट3, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट3 आ गया, है ना। लास्ट प्रिंटेड, प्रिंटेड का टाइम भी आ जाएगा, है ना। लास्ट सेव्ड बाय, अगर सेव किया है तो उसका नाम भी आ जाएगा। तो कुछ ये कहलाते हैं ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट मतलब सिलेक्ट करो और सीधे उस टेक्स्ट को हेडर बना दो, या इसी तरीके से फुटर में भी सेम इसी टेक्स्ट में से किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। क्रिएटेड ऑन किस टाइम बन रहा है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, फिर से हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पे भी आएंगे, सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब इसके बाद ऑटो टेक्स्ट को देख लिया हमने कि ऑटो टेक्स्ट में कौन कौन से ऑप्शन है हेडर फुटर लगाने के लिए। वैसा ही दिया गया है, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें क्लिक किया हमने इंसर्ट पेज नंबर पर, जैसे ही हमने इंसर्ट पेज नंबर पर क्लिक किया तो ये पेज नंबर यहाँ पर आ गया। जैसे कि पेज नंबर यहाँ पे क्लिक करने पे भी आया था वैसा ही पेज नंबर यहाँ पर क्लिक करने पर भी आ गया। फुटर में चलिए फुटर में भी देख लेते हैं। मान लीजिए ऑप्शन दिया गया इंसर्ट नंबर ऑफ पेजेस, ये क्या करता है टोटल कितने पेजेस है। जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट में भी 12 पेजेस हैं तो हर जगह ये 12 इस तरीके से देगा। कई क्या करते हैं कि कुछ लोग हर एक डॉक्यूमेंट में कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट भी आती है कि पेज नंबर भी देना है और हमको टोटल कितने पेजेस हैं वो भी देना है। तो टोटल पेजेस देने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, इंसर्ट नंबर ऑफ पेजेस, टोटल कितने पेजेस हैं उसको अगर इंसर्ट करना है। पेज नंबर जो भी दे रहा है उसको फॉर्मेट करना है हमको, इस प्रकार से नंबर्स में नहीं देना है, 1 2 3 में नहीं देना, कुछ और फॉर्मेटिंग चाहिए है, सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। फिर यहाँ पे जा करके फॉर्मेट पेज नंबर, ये देखिए ये बॉक्स आ जाएगा। 1 2 3 नहीं चाहिए हमको, रोमन नंबर में चाहिए, रोमन नंबर सेलेक्ट कर दीजिए, ओके कर दो। अब हमारे डॉक्यूमेंट में जो पेज नंबर हम इंसर्ट करने जा रहे हैं वो किस तरीके से आ जाएगा, रोमन नंबर आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो पेज में यदि अपन को क्या चाहिए है, रोमन नंबर देना है सभी पेजेस में। तो अभी अपन इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं और यहाँ पे जाके इसको कर देते हैं डिलीट। और डिलीट करने के बाद अब हम फुटर में भी जाते हैं और इस टेक्स्ट को भी कर देते हैं डिलीट। और अब हम लगाना चाहते हैं
रोमन नंबर्स में हेडर फुटर, डबल क्लिक किया। ये देखिए यहाँ पर जो भी फॉर्मेटिंग है नंबर की उसको चेंज करने के लिए यहाँ पर जाना है। मान लीजिए अब हम यहाँ पर देना चाहते हैं स्मॉल में रोमन नंबर्स 1 2 3 नहीं देना चाहते, इसको सेलेक्ट करें, ओके बटन में क्लिक किए और उसके बाद यहाँ से जाकर के पेज नंबर इंसर्ट कर दिए। इस प्रकार से पेज नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अब आप चाहें तो कुछ टेक्स्ट अपने से भी यहाँ टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए आप बताना चाहते हो कि ये पेज नंबर है, तो इस तरीके से आप जो है टाइप भी कर सकते हैं। क्लोज करोगे आप तो देखोगे कि इस तरीके से सभी में पेज नंबर भी आ जाएगा। तो टाइप भी कर सकते हैं और पेज नंबर जिस फॉर्मेट में चाहिए है उस फॉर्मेट में भी हम ला सकते हैं। मान लीजिए फिर से हम फॉर्मेट बदलते हैं और इस बार हम दे देते हैं ABC, कैपिटल ABC, ओके किया। तो अब जो यहाँ पर पेज नंबर ऑलरेडी था तो क्लोज कर देंगे, तो देखो अपने आप यहाँ पर ABCD सभी में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि जब हम व्यू मेन्यू में हेडर फुटर देखते हैं इस टूल बार का इस्तेमाल करके हम हेडर फुटर लगा सकते हैं। यहाँ से डेट इंसर्ट की जा सकती है, देखो डेट इंसर्ट हो गई, हर पेज में डेट आएगी। यहाँ से टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, हर पेज में टाइम आएगा। यहाँ से हम जो है डॉक्यूमेंट के पेज सेटअप में आ जाएंगे और पेज सेटअप से हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पेज सेटअप के लेआउट टैब से हेडर फुटर जो ऊपर से चालू होता है हेडर उसको कम कर सकते हैं। मतलब अब ये जो हेडर है वो ऊपर से देखिए 0.1 इंच के बाद से दिखाई देगा और अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो अभी हेडर हमारा 0.7 इंच हमने कर दिया, मतलब ऊपर से 0.7 इंच नीचे की तरफ हेडर जो है शुरुआत होगी। इसी प्रकार से फुटर को आप इसको हम फिर से कम कर देते हैं। इसी प्रकार से फुटर को आप नीचे से कितना ऊपर दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना, उसके लिए फुटर को यहाँ से सेट कर दो। नीचे से कितना ऊपर, उसके लिए फुटर को यहाँ सेट कर दो। हेडर को ऊपर से कितना नीचे, उसके लिए यहाँ से सेट कर दो, ओके कर देंगे। उस प्रकार से हेडर फुटर सेट हो जाएगा। देखो थोड़ा सा और ऊपर चला गया। जब कभी पेज मान लीजिए हमने जो कुछ ऐसा टाइप किया बनाया है कि पेज में बिल्कुल हम जगह नहीं छोड़ना चाहते हैं, हेडर फुटर को हम यहाँ से ही पेज सेटअप में जाकर के और सेट कर सकते हैं। उसको और ऊपर से शुरू कर सकते हैं या और नीचे से देना है तो और नीचे से भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है शो हाइड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो केवल ये हमारी जो है जरूरत के लिए ये डिलीट नहीं हो रहा है, केवल इसलिए है कि केवल हम हेडर फुटर को देख सकें और बाकी चीजें केवल हाइड हो जाएं। स्पष्ट रूप से आपको केवल यदि हेडर फुटर अगर देखना है तो उसके लिए हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं और टेक्स्ट को हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है स्विच कर सकते हो, हेडर में ये फुटर में आ गए, ये हेडर में आ गए, ये फुटर में आ गए, हेडर में आ गए, ठीक है ना। इस प्रकार से टूल बार में दिए गए ऑप्शन के द्वारा भी हम हेडर फुटर लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको हेडर में कोई कंपनी का लोगो या पिक्चर वगैरह लगानी है तो उसके लिए भी ऑप्शन होता है। डबल क्लिक करिए, कर्सर यहाँ रखिए, कोई क्लिप आर्ट मान लो लगानी है तो इंसर्ट में जाना है और यहाँ से हमको पिक्चर में जाना है, क्लिप आर्ट को चुनना है और क्लिप आर्ट को चुनने के बाद यहाँ पर गो में क्लिक करना है और यहाँ से जो भी क्लिप आर्ट चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, क्लिप आर्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसको छोटा कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से क्लिप आर्ट को हम छोटा कर सकते हैं। कोई इमेज लगाना है, कंप्यूटर में सेव की हुई है, इंटरनेट से डाउनलोड की हुई है, उसको भी लगा सकते हैं। फिर यहीं से डायरेक्ट डबल क्लिक करेंगे तो हेडर फुटर का जो ऊपर दिख रहा था वो क्लोज हो जाएगा और देखो हर पेज में यहाँ पर हमने क्लिप आर्ट भी लगा दिया है। कई बार लोगो वगैरह लगाना होता है उसके लिए भी हेडर फुटर में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ये हमने देखा कि हेडर फुटर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर अपन मार्कअप का इस्तेमाल आगे देखेंगे कि क्या होता है और फुटनोट का इस्तेमाल भी देखेंगे आगे। फुल स्क्रीन के बारे में बता चुके हैं। जूम ऑप्शन देखते हैं। जूम ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से बॉक्स ओपन होता है। अभी हमारा डॉक्यूमेंट 100% जूम पर दिखाई दे रहा है। यदि जो भी मैटर लिखा हुआ है इसकी साइज ना बढ़ा के केवल इसके जूम को, मतलब इसको हम बड़ा करके देखना चाहते हैं, शब्द हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ से जूम से हम मान लीजिए इसको कर देते हैं 200, ओके करेंगे तो अब हमारा डॉक्यूमेंट 200 जूम पे दिखाई दे रहा है। फिर से बदलना है, व्यू में चले गए, जूम में चले गए और अब हमने कर दिया कम करना है, 75 कर देंगे तो ये और कम में दिखाई देगा। टेक्स्ट की साइज नहीं घट बढ़ रही है, केवल जो ये दिख रहा है उसका जो है जूम केवल कम ज्यादा हो रहा है, जिससे फायदा ये हो रहा है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को बड़ा करके और छोटा करके देख रहे हैं। इसकी साइज वही है
टेक्स्ट की फॉन्ट की साइज यहाँ पे जो थी वही रहेगी, केवल हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट को जूम को कम ज़्यादा करके देख रहे हैं। फिर से यहाँ से हम जूम में गए, यहाँ से हम पेज विड्थ के अनुसार भी देख सकते हैं, पेज की कितनी एक्चुअल विड्थ है उसके अनुसार। फिर हम जूम में गए, इसके बाद हम यहाँ टेक्स्ट की विड्थ के अनुसार देख सकते हैं, जो टेक्स्ट की विड्थ है उसके अनुसार हम देख रहे हैं। फिर यहाँ से हम जाकर के होल पेज, पूरे पेज को देखना है मार्जिन सहित, ये पूरा पेज दिखाई देगा आपको, जिसमें पेज को फोकस किया गया है, टेक्स्ट को नहीं, इसलिए ये छोटे साइज में दिख रहा है। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर जूम में जाएंगे तो यहाँ पर हम मैनी पेजेस यदि सिलेक्ट है, मैनी पेजेस में कितने पेज देखना है तो ऐसे करके भी देख सकते हैं। मैनी पेज सिलेक्ट करोगे तो ये देखो, इससे क्या फायदा होता है कि पूरे पेज हमारे कैसे हैं, कोई कंटेंट तो यहाँ वहाँ नहीं जा रहा है, उसके लिए अपन मैनी पेजेस करके देखेंगे। तो ये हमने जो जूम करके देखा वो व्यू में जाकर के जूम ऑप्शन के द्वारा भी देखा। इसकी एक शॉर्टकट की भी है कीबोर्ड से, सबसे आसान कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करना है और माउस की स्क्रॉल बटन, कंट्रोल की दबाए, माउस की स्क्रॉल बटन को ऊपर की तरफ घुमाए तो ये देखो पेज का जूम बढ़ते जा रहा है। कितना बढ़ रहा है वो यहाँ भी दिखाई देगा, 130% जूम हो गया। मतलब टूल बार से भी जूम को आप वो इस्तेमाल कर सकते हो सारे ऑप्शन जो कि व्यू मेन्यू में देखे, और वही ये है कंट्रोल के साथ। ये देखिए कंट्रोल के साथ जूम बढ़ते जा रहा है, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो जूम जो है कम होते जा रहा है, और कम होते होते आपको ये मल्टीपल पेजेस के रूप में भी दिखाई देने लगेगा। बड़ा आसान है, जब भी वर्क कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, प्रिंट निकालना है, मैटर को देखना है कि मैटर आगे पीछे तो नहीं जा रहा है, बढ़िया आप कंट्रोल और स्क्रॉल बटन को दबाएं और मैटर को जो है इस तरीके से आगे पीछे जब लाएंगे तो बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे कौन सा टेक्स्ट कहाँ जा रहा है, हेडर फुटर सब में प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है ना। इस तरीके से अपन डॉक्यूमेंट को जब सारे ऑप्शन बनने लगते हैं तो फिर जैसा हमको जो बनाना है वो बना सकते हैं।